नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा दैट हाउ आई मैनिफेस्टेड माय प्रेगनेंसी। ये एक मिरेकल, एक फेथ और यूनिवर्स पे लॉट फेथ, बॉडी की हीलिंग पे। ये जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी है वो है बिकॉज़ मैं आपको बोलती हूँ स्टार्टिंग से कि आपकी बॉडी के अंदर एक छोटी-सी फार्मेसी है जो आपकी बॉडी के हर एक चीज़ को हील करना चाहती है, जो आपकी बॉडी के रिलेटेड है। ठीक है? आउटर में तो हील करती है, लेकिन आपकी बॉडी के रिलेटेड जो भी चीज़ है, आपके परेशानियाँ, आपके रोग, आपके दुःख, वो हर एक चीज़ को वो हरना जानती है, मतलब हील करना जानती है। और ये उन लोगों को ये चीज़ बहुत इंस्पायर करेगी जो 5 ईयर से 7 ईयर से जो लोग प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोगों ने फ़ेथ भी छोड़ दिया होगा कि अभी डॉक्टर ने मना कर दिया, तो कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात मतलब पत्थर की लकीर, ऐसा सोच के उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ भी दी होंगी। देखो, मेरे इस चीज़ में डॉक्टर का कोई रोल ही नहीं है। मैं कुछ स 8 टू 9 मंथ से हम ट्राई कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए और मेरी अच्छी चीज़ बोलो, बुरी चीज़ बोलो, मुझे डॉक्टर के पास जल्दी जाना नहीं होता। मतलब मैं पहले खुद से अपना 100% अटेम्प्ट दे लेती हूँ कि अब मैं ठीक हो जाए, चाहे वो मुझे ज़ुकाम हो, बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? जैसे मेरा बैक पेन का सीवियर पेन था, ठीक है? बहुत कहने के बाद मतलब 7-8 महीने उस दर्द में रहने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, "चलो एक बार दिखा लेते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है।" डॉक्टर ने बोला दवाई ले लो और कुछ थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, अ, एक्सरसाइज़ करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे वो कि उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसा डराया नहीं। घर पे आने के बाद दवाई तो मैंने खाई नहीं, स्ट्रेचिंग बहुत मतलब 5 से 7 मिनट बहुत मुश्किल से करती थी मैं क्योंकि पेन होता था, लेकिन हीलिंग के थ्रू मैंने उसको सही कर लिया। माइंड को पता था स्ट्रेचिंग कर रही है, मेरी बॉडी को पता था हील हो रही है। सो दोनों का कॉम्बो पैक मिला के मैंने उसको हील कर दिया। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। सो 7 टू 8 मंथ से हम ट्राई कर रहे थे। जैन 2023 में मेरे पीरियड मिस हुए थे। और फ़ेब तक आई नहीं, ठीक है? तो आई थॉट कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने चेक किया, कुछ रिज़ल्ट नहीं आया। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला आपका ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, आप दवाई लीजिए। फिर हमने दवाई लिया, पीरियड्स आ गए, थोड़ा रोना आया क्योंकि डॉक्टर ने बोला यार आप प्रेग्नेंट नहीं हो और मैं 1.5 महीने से उम्मीद लगा के बैठी थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा रोई, मुझे लगा कि चलो शायद मेरे वेट गेन की वज़ह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ 6-7 महीने में बहुत सारा वेट गेन किया था, ठीक है? नोएडा में मेरी बॉडी फिर भी अच्छी थी, इधर आने के बाद वर्क फ्रॉम होम, ज़्यादा घूमना नहीं, फिरना नहीं, एक्सरसाइज़ प्रॉपर नहीं, तो वेट गेन हो गया। तो मुझे लगा शायद वेट गेन की वजह से, तो ठीक है 2-4 दिन तो मैंने वॉक भी किया, एक्सरसाइज़ भी की मोटिवेशन के साथ, चलो ठीक है शायद वेट गेन की वजह से होगा। डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, डॉक्टर ने बोला आ जाओ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, सब हो जाएगा। पर मुझे मेडिसिन लेनी नहीं थी, मुझे मेडिसिन से और रेजिस्टेंस आता है, तो इसलिए मैंने डॉक्टर के पास तो मैं गई नहीं। डॉक्टर ने 2-3 बार मुझे कॉल किया बट मुझे नहीं जाना था, मुझे करना ही नहीं था डॉक्टर के पास। ठीक है, तो वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद हुआ ये कि मैं जब मई में गई थी ना घर पे, आप सबको याद होगा दी की शादी में, तो उस टाइम पे ना हमारे यहाँ दुर्गा मैया का पूजन था। तो मैं वहाँ गई, मैं पूजा में शामिल हुई, मैंने पूजा भी किया। जिस दिन गई उसी दिन ये सारी चीज़ें थी। फिर पंडित जी ने मुझे प्रसाद में दिया, वो कुछ तो देते हैं ना अनार और वो सब कुछ, बोलते हैं ठीक है जाओ तुम्हारा गोद भरेगा। पता नहीं क्यों बस एक अच्छी फीलिंग आई। ऐसा लगा चलो ठीक है सब ठीक होगा। देखो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहे कितना भी फॉलो कर लो, आपकी ज़मीर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स के ऊपर काम करता है। लेकिन आपकी ज़मीर है वो क्या है? वो स्पिरिचुअलिटी है, वो पूजा-पाठ है, ठीक है? पूजा-पाठ आप बचपन से वही करते आए हैं, वही मंत्र जाप करते आए हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते आए हैं, ठीक है? दुर्गा सप्तशती पढ़ते आए हैं, तो आपकी जो फ़ेथ है ना वहाँ पे ज़्यादा है। तो देखो जहाँ फ़ेथ हो वहीं से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो, ठीक है? तो मेरा तो दोनों जगह है, मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है। तो पता नहीं क्यों बस लगा कि शायद माता रानी का आशीर्वाद है और वो बहुत पुराना मंदिर है हमारा, बहुत पुरानी मैया है वो दुर्गा जी जो है। तो अभी उनका मंदिर वो बहुत बड़ा बना है। तो एक फ़ेथ था कि चलो ठीक है सब बेहतर होगा। सब बेहतर होगा, लेकिन फिर पीरियड 1 हफ्ते बाद आ गए। थोड़ा-सा फिर से बुरा लगा यार, अभी तो 7 मंथ्स हो चुके हैं यार, फिर भी ऐसा क्यों? 8 मंथ्स हो चुके हैं, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई। मैं नोएडा कह रही हूँ, मैं इधर आई पुणे और फिर मैंने बोला यूनिवर्स अभी कुछ भी हो जाए, मैं मेडिटेशन में बैठी थी। मैंने बोला पूरे 1 मंथ मैं फ़ेथ के साथ हीलिंग करूँगी और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा हीलिंग के लिए। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, ठीक है? लेकिन मैं नहीं चाहती यूनिवर्स डॉक्टर के पास जाना, मैं चाहती हूँ मेरी बॉडी में इतनी पावर है कि वो खुद को हील कर सकती है, मेरी बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो एक बेबी को कैरी कर सकती है एंड आई नो दैट। मैं ऐसी यूनिवर्स से बातें करती हूँ, मुझे वो बातें भी याद है। मैंने कुछ 26 से मैंने हीलिंग करना शुरू किया खुद की बॉडी को थ्रू मेडिटेशन, थ्रू चक्रा मेडिटेशन, थ्रू क्या बोलते हैं होपोनोपोनो प्रेयर।
और थोड़ी देर बैठ के मैं अपने पेट पे हाथ रख के अपने उस डिवाइन बेबी से बात करती थी जो मुझे चूज़ करना चाहती है, ठीक है, एज़ अ मॉम। मैं उसको बोलती थी, थैंक यू फॉर चूज़िंग मी, ठीक है, मैं आपकी बहुत अच्छी परवरिश करूँगी, मैं आपका बहुत सारा ख्याल रखूँगी, ठीक है, आपकी सोच की फ्रीडम रहेगी आपको। वैसे बहुत सारी मैं खुद से बातें करती थी उस डिवाइन बेबी से, जो उस टाइम तक तो नहीं आई थी मेरे मॉम में। तो ऐसे मैंने पूरे 1 महीने शिद्दत के साथ हीलिंग करी, क्योंकि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, जिसको मुझे, अगर वो ठीक है, अगर वो उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन नहीं भी होता तो एटलीस्ट मुझे यकीन रहता कि चलो ठीक है, अब शायद यूनिवर्स मुझे ये दिखाना चाहता है कि नहीं भई, तुमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मैंने बोला चलो वो भी ठीक था, लेकिन यूनिवर्स ऐसा चाहते नहीं, तो शायद मेरा एग्ज़ाम ले रहे थे, शायद थोड़ा मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे थे। चलो ठीक है, पास तो मैं हो गई। ओके, सो जून में मेरे पीरियड मिस हुए। मैंने 1 हफ्ते बाद चेक किया, मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो चुका था ना वो मेरे साथ गेम। पर मैंने लगातार एक-एक दिन गैप करके मैंने उसको पूरे मतलब 14 डेज़ तक मैंने चेक किया। मैं गई डॉक्टर के पास उसके बाद। डॉक्टर बोले यस, फिर डॉक्टर ने भी टेस्ट किया, वहाँ भी पॉज़िटिव। तो जब वहाँ डॉक्टर ने बोला तब जाके मुझे यकीन हुआ यस आई एम। फिर कुछ दिन बाद मुझे अब लगा कि ठीक है, अभी डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन के लिए ऐसा। तब तक मैं सिर्फ घर पे ही टेस्ट वेस्ट करवा के रखी थी, सॉरी डॉक्टर के पास नहीं गई थी, तब मैंने घर पे ही टेस्ट करवाया था। घर पे मतलब जो ब्लड टेस्ट करने के लिए आते हैं। सो मैं ये चीज़, और इसकी जो भी स्क्रिप्टिंग है, मैंने क्या-क्या किया, क्या टेक्निक्स किए, लेकिन हीलिंग ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, इसलिए मैंने हीलिंग को रखा। दूसरी चीज़, मैंने मून वाटर, सॉरी, जो हम अपना मून, न्यू मून और फुल मून का रिचुअल करते हैं, वो बहुत इसमें अमेजिंग रोल प्ले किया है। उसकी एक अलग ही स्टोरी है, बट फिलहाल मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ वो सुनो। वो सारी मैं चीज़ें बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या किया। ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि आप बोलते हो ना कि ये रिश्ता हील नहीं हो रहा है, ये बॉडी की प्रॉब्लम हील नहीं हो रही है, वो हील नहीं हो रहा है। यूनिवर्स आपका पेशेंस टेस्ट करता है, और जब तक आप ही रेडी नहीं होगे, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। मेरा एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम था, किसी ने तो मुझे कह दिया था कि तुम्हें प्रेगनेंसी में बहुत डिले होगा। तो शायद वो एक मेरा ओल्ड बिलीफ सिस्टम कहीं न कहीं वो मेरे दिमाग में, एक ज़हन में घर कर गया था। उसको ख़त्म करना हमेशा के लिए और फिर चीज़ों को रेडी करना, उसके लिए हीलिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है? खुद को पॉज़िटिव रखना। मेरे पास वो भी फ़ोन नहीं है, शायद ऑफ होगा, मुझे उसको ऑन करना पड़ेगा। मेरा ना पेट में ब्लोटिंग हो गया था, तो ब्लोटिंग होता तो पेट तो वैसे भी निकल जाता, तो जो ब्लोटिंग वाला पेट था ना, वो उसकी मैंने एक पिक्चर ले ली थी, और बिल्कुल ऐसे वो गोल होके आ रहा था। सो मैं जब भी इसको देखती थी, बोलती ओह वाओ, माय बेबी इज़ सो हेल्दी, आई एम प्रेग्नेंट, ठीक है? मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है, जो इतने अच्छे अमेजिंग बेबी को कैरी कर रही है। उसको जब भी देखती हूँ फ़ोटो को, मैं वो बोलती हूँ, वो शायद मेरे एक मैनिफेस्टेशन का पिक था, ठीक है? वो ब्लोटिंग वाला पेट था, लेकिन वो पूरा ऐसे दिख रहा था उभर के। आप ना चाहे कितनी भी टूल्स, टेक्निक्स कुछ भी कर लो, अगर आपको अपने उस ईश्वर पे फ़ेथ नहीं है ना, अपने इनर बीइंग पे फ़ेथ नहीं, अपनी बॉडी की हीलिंग पे फ़ेथ नहीं है ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। चाहे आप मेडिसिन ले लो, हीलिंग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कोई भी आपको हील करके दे दे। मेरा मुझे इस चीज़ घर कर गई थी कि भाई मैं दूसरों को हील करती हूँ। मेरे पास ऐसे 2-3 लोग हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में, जब मैं तब यूट्यूब पे नहीं थी, तब मैंने उनको हील किया था, एंड मतलब दे आर प्रेग्नेंट, ठीक है? उनके बेबी भी हैं अभी। तो ये चीज़ मैं खुद के साथ क्यों नहीं कर सकती हूँ? ऑब्वियस है ना? तो अगर मैं दूसरों को कर पा रही हूँ, तो ऑब्वियस ये पावर तो मुझ में भी है। अगर मेरे में ही नहीं है, तो फिर मैं दूसरों को कैसे कर पा रही हूँ, ठीक है? सो इसलिए मेरा था फ़ेथ, मैंने बोला कुछ भी हो जाए यूनिवर्स, दवा मुझे लेनी नहीं है, हीलिंग आपको मुझे ऐसी ही देनी है, प्रेग्नेंट मुझे ऐसे ही होना है, तो अभी आप देख लो। अदरवाइज़ लोग 1-2 मंथ ट्राई करते हैं और सीधे डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर अलग से रिपोर्ट्स देते हैं, वो जो भी है, शायद उन लोग को उन पर फ़ेथ हो, लेकिन मुझे बहुत रेजिस्टेंस आती है मेडिसिन, रिपोर्ट्स और दवाइयों से, ठीक है? अभी भी जो मैं दवाई खाती हूँ, उसको मैं बहुत हील करके खाती हूँ। टच वुड कि डॉक्टर बहुत अच्छी है कि उन्होंने सिर्फ़ 2 ही मेडिसिन दी है। बहुत अच्छी है कि उन्होंने सिर्फ़, डिवाइन डॉक्टर बोल दूँगी तो मैं उनको, कि उन्होंने सिर्फ़ 2 ही मेडिसिन दी है। लेकिन अगर आपने एक स्त्री का रूप लिया है, आपकी बॉडी है ऐसी, ठीक है? आप मतलब अगर आपको ईश्वर ने भेजा है एक स्त्री का रूप बना के, ठीक है? एक स्त्री का शरीर दिया है, तो जो मदर बनने की क्षमता है ना, वो आप में रहेगी, ठीक है? और हमेशा रहेगी, ठीक है? तो कभी भी खुद पे डाउट मत कीजिए। डॉक्टर के जब आपको पत्थर की लकीर मत समझिए। चमत्कार नाम ऐसे ही नहीं दिया है, मिरेकल्स ऐसे ही नाम नहीं दिए हैं, ये होते हैं तभी दिए हैं। आपकी बॉडी में सब पावर है, लेकिन आपको समझ नहीं आता। किसी ने बोल दिया नहीं हो पाएगा, ये रोग की तो कोई दवाई ही नहीं है, बीमारी तो कभी ठीक होती है, और आप उसकी बात को पत्थर की लकीर मान लेते हो और अपनी साइड से कुछ ट्राई ही नहीं करते, राइट? सिर्फ मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन भी बहुत मजबूरी में खाते कि देखो अभी खा तो एक दवाई, एक बीमारी सही होगा तो दूसरी आ जाएगी, ये सोच के आप मेडिसिन खाते हैं, ठीक है? तो एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी आ जाती है। अपनी बॉडी को समझिए। मैं जो मेडिटेशन करती हूँ वो चक्रा मेडिटेशन है, ठीक है?
कुंडलिनी के लिए। ओके, सो जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तब मुझे बेहतर तरीके से और पता चला कि आपके एक एक चक्रा पे, आपके मूलाधार से लेके आपके सहस्त्रार तक, आपकी बॉडी के एक एक पार्ट्स, एक एक सेल्स, एक एक चक्रास पे जॉइंट रहते हैं, जहाँ से आप अपनी एक एक बीमारी को हील कर सकते हैं। लोगों ने चक्रा मेडिटेशन के थ्रू अपनी कैंसर तक की बीमारियों को ठीक किया है विदाउट अ सिंगल मेडिसिन, विदाउट अ सिंगल मेडिसिन। मैं तो खुद के लिए लाइव एग्जांपल हूँ कि मैंने अपने इतना सीवियर बैक पेन को ऐसे चुटकियों में गायब किया है, सिर्फ हीलिंग, थ्री मंथ्स की हीलिंग के लिए। अपनी प्रेगनेंसी मैंने विदाउट अ सिंगल मेडिसिन मैंने मैनिफेस्ट करी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मेरे खुद के लाइव एग्जाम्पल है, तो मैं तो खुद का ही लेके चलूँगी, राइट। और ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि फेथ रखिए। अगर आपको मेरे से भी कुछ पर्सनल सेशन लेने हो या कंसल्ट करना हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चैट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि इस पर एक पूरा वेबिनार आना चाहिए, हेल्थ प्लस प्रेगनेंसी वेबिनार, ऐसा कुछ करके, आप प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो आपके लिए होगा, राइट। आपकी हीलिंग के लिए होगा, आपकी बॉडी जहाज़ के थ्रू आप चक्रास के बारे में जानेंगे, आप मेडिटेशन के थ्रू आप जानेंगे कि आपकी एक एक चीज़ से आपके फाइनेंस, आपकी, और इतना ही नहीं कि आपके सिर्फ चक्रास पे आपकी सिर्फ बीमारियां ठीक हो सकती हैं। एक एक चक्रास पे ऐसा बोलते हैं कि एक देवता का वास होता है। ठीक है, आप डीप जाके इन चीज़ों को समझेंगे तो आपके फाइनेंसेस सुधर सकते हैं, आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, आपकी बॉडी हील हो सकती है, सब कुछ इसमें आता है। देखो, ये प्रेगनेंसी का था और मैंने इसमें क्या क्या बोल दिया, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए है। तो अगर किसी को लग रहा है कि वो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, मैं हूँ आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ये जर्नी बहुत अमेजिंग रही और इसमें मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या मैंने करा, क्या स्क्रिप्टिंग करी, क्या करा, वो मैं सब आपको बताऊंगी। ठीक है, पर वीडियो अभी भी वीडियो 12 मिनट का हो गया। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगी कि मैंने क्या स्क्रिप्टिंग करी। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। आई एम सो 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार।